माने संकल्प। और एक बात कार्यकर्ताओं को संभालनी है, मुझे कहना न पड़े, कल कलश वाली बिटियों का स्थान उधर होगा, बिल्कुल अंत में जाकर वहां एक रस्सी बदवाओ, कितनी है, 21 लड़की वहां बैठेंगी और परिषद यज्ञपति भी वहीं अपना सम्मान कराएंगे जाके, ठीक है। ये कैमरा वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां आप खड़े आ जाओगे सामने तो फिर कथा नहीं हो पाएगी। अगर तुम जे चाहोगे हम तो ऐसे ही करवाएंगे तो फिर कोई बात ना, अगर हमारी बात मान ले हुए तो फिर हम मन से कथा कह पाएंगे, उधर सम्मान भी होता रहेगा, इधर हमारी कथा चलती रहेगी। और बेटियों को तो वहां बिठाना ही है कल हर हाल में। और आपका सम्मान करने कोई आवे तो आप उधर ही जाकर सम्मान कराए आओ और प्यार से बैठ लो। ज्यादा लोग सामने ना घूमेंगे ना है। और ये जितने भी भैया लिखने वाले हो ना, प्रभु कल आप वहां बेंच डाल लेंगे अपनी, ठीक है, वहां उधर वहीं से लिखो, वहीं से आनंद करो। मेरे भाई बहन बड़े आनंद थे, समझना ये लिखना भी जरूरी है, माला भी जरूरी है, सम्मान भी जरूरी है, और इन सब के साथ साथ में कथा भी इसलिए तो करा रहे हो, आप पैसा खर्च कर रहे हो। प्रिय व्रत माने अच्छा संकल्प। प्रिय व्रतो तान पादो शत्रुपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलयायाम रक्षायाम जगत स्थितौ। प्रिय व्रत महाराज, और प्रिय व्रत का अर्थ होता है जिसके जीवन में अच्छा संकल्प हो। थोड़ा ट्रेवल। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हम लोग शिवरात्रि व्रत रहते हैं, नवदुर्गे व्रत रहते हैं, जन्माष्टमी व्रत रहते हैं, कोई कोई एकादशी रहते हैं, कोई कोई अपना सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, जो भी जैसा। पर एक बात कहूं, व्रत का मतलब माने क्या है? व्रत माने क्या है? व्रत माने है सजनों संकल्प। इनके मंत्र बढ़ाओ नहीं तो इन्हें पता चलेगा। व्रत माने संकल्प, प्रतिज्ञा। आप अपने जीवन में प्रतिज्ञा लेकर बैठो, आप अपने जीवन में व्रत लेकर बैठो सजनों। जिसके जीवन में प्रतिज्ञा होगी, व्रत होगा, वही अच्छा संकल्पी है। और माताओं से तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, व्रत क्या है वो मैं समझाता हूं। व्रत ये नहीं है भाई लोग, आप भी सुन लेना। नवदुर्गे आ गए, लंबी सी लिस्ट थमा दी, सुनो जी 10 किलो सेव ले आना, पति की आगे फट गई। देखते ही प्रचारे राम राम, व्रत है कि भंडारे का सामान है। 10 किलो सेव ले आना, 5 किलो चीकू ले आना, 2 किलो लीची ले आना, 5 किलो केला ले आना, दूध ले आना, ये सब सामान ले आना। और साथ साथ में कूटू का आटा ले आना, समा के चावल ले आना, 2 किलो दूध रोज, और 1.5 किलो दूध पिया, 2 किलो सेब के टक्के। ओ हम व्रत है, ये व्रत नहीं है। ये व्रत का सजनों ये उपवास कह सकता हूं मैं। अन्न नहीं खाया, बागी साहब हवेड़ लिया, ये व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ है एक दिन व्रत रहो, उस दिन एक प्रतिज्ञा करो कि आज से मैं ये चीज छोड़ रहा हूं। और आप लोग कहेंगे कि हमारे अंदर तो अवगुण है ही नहीं, तो चाहे मैं सही चाहे आप सही सजनों, दुनिया में हर आदमी अवगुणों की खान है। बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, जो घट देखा आपना, तो मुझसे बुरा न को। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों से कि व्रत का मतलब संकल्प है, प्रतिज्ञा है। अपने जीवन से अवगुणों का त्याग ही व्रत है। और महाराज प्रिय व्रत की पत्नी का नाम है सबो, भाई का नाम है उत्तानपाद। और उत्तानपाद मालूम है कैसे कहते हैं? जिसका समाज में पद ऊंचा हो। दूसरा अर्थ है उत्तानपाद का, जो मां के गर्भ में सजनों उल्टा लटका हो, वो उत्तानपाद है। और उत्तानपाद का एक और अर्थ है, उत्तघन पाद यस्य से उत्तानपाद, जो परमात्मा के लिए साष्टांग हो। और साष्टांग का अर्थ आप सब जानते होंगे, कहते हैं ना उस लड़के ने साष्टांग प्रणाम किया।
साष्टांग प्रणाम किया। जय हो जय श्री हरि। और साष्टांग प्रणाम का मतलब क्या है? साष्टांग किसे कहते हैं वो मैं बताऊं। आप किसी के चरणों में ऐसे लेटो कि हमारे 8 अंग जमीन पे लग जाएं, उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। यानी माथा लग जाए, नाक लग जाए, ठोड़ी लग जाए, सीना लग जाए, गर्दन लग जाए, घुटने लग जाए, पैर लग जाए, पैर के अंगूठे लग जाए, हाथ के पंजे लग जाए, हाथ की कोनी लग जाए, यही तो साष्टांग है। तो जो बहन भाइयों, उसका नाम उत्तानपाद है। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुयस्य से है नीति बराबर सुनीति। मानो जिसके विचार अच्छे हैं, जिसकी नीति अच्छी है मैया, गौर से सुन लेना, जिसके आचरण अच्छे हैं वही तो सुनीति है। और मैं तो सुनीति का अर्थ और बता दूं। एक बात बड़े भाव से समझना सजनो, सुनीति का अर्थ होता है जिसके जीवन में विचार बहुत अच्छे, वही तो सुनीति है। और मैं माताओं से कहूंगा, न ग्रह ग्रह में त्याहु गृहणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते बल्कि गृहणी को घर कहते हैं। और मेरी मैया, जिस घर में गृहणी अच्छी है वो घर स्वर्ग है, बुरा मत मानना कोई। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे जो 9-9 मंजिल बने हैं, 10-10 मंजिल, करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की दौलत, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। और उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में मैंने अंदर जाकर देखा है, मैं कथा करता हूं, हर घर में जाना पड़ता है। मैंने देखा है जिस घर में बहन भाइयों पत्नी सुलज्ज है, उस घर में स्वर्ग है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में मैंने आलीशान कमरों में लोगों को लेटा देखा है, पर वो खुश नहीं है। उनसे पूछो तुम खुश क्यों नहीं हो, तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, क्या करें, एसी कमरा है, सामने टीवी लगी है, काऊ चीज की कमी ना है, पर श्रीमती जी खानों बना में तो टे 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 टे, चाय बना में तो टे 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 टे, और रसगुल्ला लाती है, मुंह पे मारती, ले बुरे मुंह के खा, तो बताओ कैसे खाए ले। मैंने कहा था ना, और बड़े गौर से सुनना, जिस घर की बहन भाइयों गृहिणी झोपड़ी में रह रहा है आदमी, झोपड़ी में रहने वाला, और जिसकी पत्नी पतिव्रता है, लाल मिर्च बटके और रसू की रोटी दे दे और कहे स्वामी जी ये मैं सच बता रहा हूं, उस घर में भी स्वर्ग जैसा एहसास होगा। बोल गोविंद भगवान की, स्वर्ग जैसा एहसास है। भैया बड़े भाव से सुनना, न ग्रह ग्रह में त्याहू गृहिणी ग्रह मुच्यते। हम घर को घर कहते ही नहीं है, हम तो गृहिणी को घर कहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है, घर को सुंदर बनाना है, माता सुनीति की तरह विचार होने चाहिए। पति का सम्मान करे, माता सुनीति के कोई पुत्र नहीं है। तो एक दिन माता सुनीति ने अपने पति से कहा, हाथियों दंत बिन राग पीलू। अपने पति से मालूमी क्या बोली, हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिना, अरे कामिनियों कंठ बिन लागते बिहूनी है। सरकार मंदिर यो दीप बिन, बाग जैसे कूप बिन, प्रजा है कभूप बिन, लागे छार सुनी है। स्वामी कंठ बिन राग जैसे, ज्ञान बिन वैराग जैसे, तैसे राम नाम बिन ये देह लागे सुनी। तैसे राम नाम बिन ये देह लागे सुनी। सरकार आप दूसरा विवाह कर लीजिए, बस मैं यही चाहती हूं। उत्तानपाद बोले बस हो गया काम, बातें न करना। रानी तुम्हें हमारी कसम दोबारा मत बोलना,
अगर आपने दूसरी शादी करा दी तो जीवन आपका बिगड़ जाएगा। और मैं जीव हूं, मेरी प्रवृत्ति अगर उसमें आ गई ना तो देवी तुम्हारा फिर देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। तो धन्य है माता सुनीति को मालूम है क्या बोल रही हैं, जो होगा सो देख लूंगी, आप दूसरी शादी कर लो, हमारे कोई पुत्र नहीं है। राजा ने कहा सोच लो, तुम्हारा सम्मान कोई नहीं करेगा। बोले ना करे। सुरुचि नाम की कन्या से विवाह कर लिया। और ये सुरुचि सुमा ने अपनी इच्छा से काम करने वाली, सुनीति सुमति है, सुरुचि कुमति है। और एक बात बताऊं ना, ये कथा किसी और की नहीं कह रहा मैं, बड़े गौर से सुनना, ये कथा हमारी तुम्हारी चल रही है। मेरी कथा, तुम्हारी कथा, इनकी कथा, इनकी कथा, ये सब हमारी कथा चल रही है। और मैं बाद में इस कथा का सार सुनाऊंगा तुम्हें, अभी तो दृष्टांत है, तब सार में तुम समझोगे कि हाँ जी तो कथा हमारी चल रही है। धन्य है माता सुनीति। सुरुचि नाम की कन्या से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत मना किया, अरे देवी मान जाओ, कांटो बुरो करी लको और बदरोटी घाम, सौत बुरी है चून की और साझे को काम। ये चार चीजें बहुत बुरी होती है। रानी नहीं मानी, विवाह करा दिया। भैया आप लोग सब जानते हैं कि सौतिया डाह क्या होता है जीवन में। विवाह तो हो गया, लेकिन जो श्रीमती जी आई ना, ये होता है, कितना भी सुंदर भाव हो, सौतिया डाह कभी खत्म नहीं होता। श्रीमती जी आई घर में और उनके विचार देखिए। आते ही आते अपने पति से बोलिए, जी सुनो, ये कौन है? पूजा का थाल लेकर माता सुनीति आई है, आरती उतार रही है अपनी बहन की। हम मेरी बहन आ गई, अब तो नेक दिन बाद मेरे घर में लाला होगा, हम तो उसको खिलाएंगी। लेकिन अरमानों पर रह रह के मचलते हैं अरमान जिंदगी के। बहुत बहुत सुंदर। ये भक्त हमारा सम्मान कर रहे हैं, 501 रुपए भेंट करके। भगवान बहुत आनंद प्रदान करे। इससे पहले एक भक्त माला पहना कर गए हैं, उनका नाम नहीं पता, जो अभी गए हैं, वो परमात्मा वो बैठे हैं। भगवान बहुत आनंद दे। समझिए सजनों, में निवेदन कर रहा हूं, माता सुनीति का अपमान हो गया। सुरुचि ने लात मार के कहा, सुनिए, अगर आप मुझे रखना चाहते हैं तो इसको मेरे घर से बाहर करो, यही जिंदगी है। भाई लोगों में समझाऊंगा, यही जिंदगी है। हम लोग तनिक देर में घबरा जाते हैं। कोई दिन ऐसा हो गद्दन पे न नींद आवे, अरे कोई दिन ऐसा हो एक कम्बल हो कुटो तो है, कोई दिन ऐसा हलवा पूड़ी न भावे, पर कोई दिन ऐसा हो एक रोटी हो कुटो तो है। भैया आप सबसे बस इतना ही निवेदन है। माता सुनीति बोली, प्रभु मैंने तो अच्छा करना चाहा, लेकिन मेरे जीवन में बुरा हो गया। तेरे रस्ते पे प्रभु पाऊं बढ़ाऊं कैसे, तेरे रस्ते मैं गा रहा हूं इसमें। तेरे
बरसते